अब इस संजीदा माहौल में मैं एक ऐसे शायर को आवाज़ देना चाहता हूँ जिसके बारे में मुझे ये कहना है कि बस एक चादर जुल्मात छोड़ जाएगा, ये आफ़ताब फ़कत रात छोड़ जाएगा, और ये आदमी जो बहुत चाहतों से मिलता है, ये आदमी भी मेरा साथ छोड़ जाएगा। आज की दुनिया की बेयकीनी जो है, उस बेयकीनी को खुली हुई नज़रों से देखना, माजी की तारीख़ को तरतीब देना, एक ऐसा शख्स जो मध्य प्रदेश के बुज़ुर्गों की, औलिया अल्लाह, सूफिया किराम की ज़िंदगियों को तारीख़ी तौर पर मुरतब कर रहा है और कई जिल्दों में वो एक किताब शाये कर रहा है, और ईटीवी उर्दू का मध्य प्रदेश का वो इंचार्ज भी है, शायरों का दोस्त भी, बेइंतहा अच्छी नस्ल लिखने वाला और नहायत कामयाब शायर डॉक्टर महताब आलम से इस संजीदा माहौल में मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाए। डॉक्टर महताब आलम। दोस्तों, सबसे पहले तो इस खूबसूरत मुशायरे के इनेकाद के लिए तमाम मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुशायरे ये सच है कि हमारी तहज़ीब का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जो मुशायरे मुनक़िद किए जा रहे हैं, उसमें हमारी तहज़ीब पर हर्फ आ रहा है। आप लोगों ने जिस मुशायरे का इनेकाद किया है, इसमें जेन्युइन शायरा को बुलाया है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। यहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ दोस्तों कि फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, हम खुश हैं कोई शक्ल तो दीदार की निकली। फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, हम खुश हैं कोई शक्ल तो दीदार की निकली। और ये शेर देखें कि देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, पूछा तो वो कुटिया भी जमींदार की निकली। और देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, पूछा तो वो कुटिया भी जमींदार की निकली। और ये शेर देखें कि नीलाम हुए चांद हर एक शहर में, लेकिन नीलाम हुए चांद हर एक शहर में, लेकिन रौनक न कहीं मिस्र के बाजार की निकली। नीलाम हुए चांद हर एक शहर में, लेकिन रौनक न कहीं मिस्र के बाजार की निकली। और दोस्तों, तलाश कीजिए आप ये शेर, मतलब देखिए कि वो कहीं और नहीं रहते हैं, वो कहीं और नहीं रहते हैं, बस मेरे दिल के करीब रहते हैं। वो कहीं और नहीं रहते हैं, बस मेरे दिल के करीब रहते हैं, लाख तुम उसको कहो दिल अपना। ये शेर मुंतज़मीन के नज़र करता हूँ। लाख तुम उसको कहो दिल अपना, घर हमारा है हम ही रहते हैं। लाख तुम उसको कहो दिल अपना, घर हमारा है हम ही रहते हैं। और ये शेर देखें कि उनकी खुशबू भी उड़ी फिरती है, उनकी खुशबू भी उड़ी फिरती है, फूल जो गोशा नशी रहते हैं। उनकी खुशबू भी उड़ी फिरती है, फूल जो गोशा नशी रहते हैं। और ये गज़ल के मतलब समझ कर लें कि कौन से रूप तुमने धारे हैं, आईने दिल में क्यों उतारे हैं, उसको आवाज़ दो मोहब्बत से, उसके सब नाम प्यारे प्यारे हैं। कौन से रूप तुमने धारे हैं, आईने दिल में क्यों उतारे हैं, उसको आवाज़ दो मोहब्बत से, उसके सब नाम प्यारे प्यारे हैं। और अकेले शेर सुनना है तुम्हारे लिए कि तुमने किस किस से ये कहा होगा, तुमने किस किस से ये कहा होगा, हम किसी के नहीं तुम्हारे हैं।
तुमने किस किस से ये कहा होगा? तुमने किस किस से ये कहा होगा? इस मिजाज के लोग बहुत हैं। तुमने किस किस से ये कहा होगा, हम किसी के नहीं तुम्हारे हैं। और ये मतलब भी समाज कल्याण दोस्तों की जो है, गज़ल का मेरी खाका देखता है, गज़ल का मेरी खाका देखता है, जो उस गुल का सरापा देखता है। गज़ल का मेरी खाका देखता है, जो उस गुल का सरापा देखता है। पलट कर जब मसीहा देखता है, मेरे जख्मों को हंसता देखता है। पलट कर जब मसीहा देखता है, मेरे जख्मों को हंसता देखता है। और ये शेर नौजवान दोस्तों के नाम, ये सुनकर मेरी नींदें उड़ गई हैं, ये सुनकर मेरी नींदें उड़ गई हैं। कोई मेरा भी सपना देखता है, ये सुनकर मेरी नींदें उड़ गई हैं, ये सुनकर मेरी नींदें उड़ गई हैं, ये सुनकर मेरी नींदें उड़ गई हैं। कोई मेरा भी सपना देखता है। और बड़ी देर में एहसास हुआ। एक मतलब कुछ इस तरह से कहने की कोशिश की है कि जिनकी पलकों पे तेरे ख्वाब हुआ करते हैं, जिनकी पलकों पे तेरे ख्वाब हुआ करते हैं, जिंदगी में वही बेताब हुआ करते हैं। जिनकी पलकों पे तेरे ख्वाब हुआ करते हैं, जिंदगी में वही महताब हुआ करते हैं। कल ही अनमोल न थे चश्मे वफा के मोती, कल ही अनमोल न थे चश्मे वफा के मोती, ये गोहर आज भी नायाब हुआ करते हैं। कल ही अनमोल न थे चश्मे वफा के मोती, ये गोहर आज भी नायाब हुआ करते हैं। और दोस्तों, हमारी महफिल में कोई किसी के साथ रहता है तो चेहरा पढ़ने का दावा करता है। इस मजमून पर हमारे असातिज़ा ने हज़ारों शेर कहे हैं। तालिब इल्म ने उस समंदर से कतरा लेने की कोशिश की है कि चेहरा पढ़ लेने से खुलता नहीं दिल का सवाल, चेहरा पढ़ लेने से खुलता नहीं दिल का सवाल। एक नॉवेल में कई बाब हुआ करते हैं, चेहरा पढ़ लेने से खुलता नहीं दिल का सवाल। एक नॉवेल में कई बाब हुआ करते हैं। और ये शेर देखे कि दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, बेवफाई की भी आदाब हुआ करते हैं। दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा, दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने। मुझे ये एहसास हो रहा है कि यहाँ पे दिल तोड़ने वाले ज़्यादा हैं। दोस्तों, अगर शेर आप लोगों को अच्छा लगा तो तमाम लोगों की तालियां आनी चाहिए। दिल भी तोड़ा तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से हाजिर कर देता हूँ कि दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, बेवफाई की भी आदाब हुआ करते हैं, बेवफाई की भी आदाब हुआ करते हैं। और दोस्तों, ये शेर देखें कि इनकलाबी कदम उठाता हूँ, इनकलाबी कदम उठाता हूँ, करबला में अलम उठाता हूँ, इनकलाबी कदम उठाता हूँ, करबला में अलम उठाता हूँ। और ये शेर देखे कि चौंक पड़ती है आखिरी मंजिल, चौंक पड़ती है आखिरी मंजिल, जब मैं पहला कदम उठाता हूँ। चौंक पड़ती है आखिरी मंजिल, चौंक पड़ती है आखिरी मंजिल, जब मैं पहला कदम उठाता हूँ। और ये शेर आपके लिए, जाने किस किस से दिल का रिश्ता है, जाने किस किस से दिल का रिश्ता है, जाने किस किस का गम उठाता हूँ, जाने किस किस से दिल का रिश्ता है, जाने किस किस से दिल का रिश्ता है, जाने किस किस का गम उठाता हूँ। शुक्रिया, मोहब्बत आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। दोस्तों, ये महफिल जो मुनक्किद की गई है, यहाँ पर लफ्ज़ आप देखिए कि तहज़ीब जुड़ा हुआ है। तहज़ीब की हिफाजत आसान नहीं है, एक मुश्किल अमल है। लेकिन जहाँ पर आप जैसे बेदार जहन के लोग हैं, वहाँ पर एक काम आसान भी है। एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए, दोस्तों के लिए तो बहुत बजा लिया आपने। अब इसी पस मंज़र में शेर सुनिए कि अगर
न हाथ से तलवार गिर गई होती, अगर न हाथ से तलवार गिर गई होती तो पांव पर सफ़े अगियार गिर गई होती। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में अगर होता, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में अगर होता तो एक इशारे पे सरकार गिर गई होती। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में अगर होता तो एक इशारे पे सरकार गिर गई होती। और ये शेर देखें, जरा सी देर को तुम जो ठहर गए होते, जरा सी देर को तुम जो ठहर गए होते, तकल्लुफात की दीवार गिर गई होती। जरा सी देर को तुम जो ठहर गए होते, तकल्लुफात की दीवार गिर गई होती। और ये शेर देखें कि हमें तो जान से बढ़कर थी अपनी आन अजीज, हमें तो जान से बढ़कर थी अपनी आन अजीज, बचाते सर को तो दस्तार गिर गई होती। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, क्या कहने हैं। जिंदाबाद मेहताब साहब, आइए कुछ और सुनाइए। दोस्तों एक मतलब ये समाप्त कर ले कि किनारे से न जब कश्ती लगेगी, किनारे से न जब कश्ती लगेगी, किसे चढ़ती नदी अच्छी लगेगी। किनारे से न जब कश्ती लगेगी, किसे चढ़ती नदी अच्छी लगेगी। और ये शेर देखे कि अगर जीना पड़ा हमको बिछड़कर, ये हमारा आपका जो मोहब्बत का रिश्ता है उसके हवाले से शेर कि अगर जीना पड़ा हमको बिछड़कर, बताओ जिंदगी कैसी लगेगी। अगर जीना पड़ा हमको बिछड़कर, बताओ जिंदगी कैसी लगेगी। और ये शेर देखे कि जलेगा तो हमारा घर जलेगा, जलेगा तो हमारा घर जलेगा, तुम्हें तो रोशनी अच्छी लगेगी। जलेगा तो हमारा घर जलेगा, क्या कहने, जलेगा तो हमारा घर जलेगा, तुम्हें तो रोशनी अच्छी लगेगी। जी शुक्रिया, नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। जलेगा तो हमारा घर जलेगा, तुम्हें तो रोशनी अच्छी लगेगी। और दोस्तों जो है ये शेर देखे कि नज़र को चाहिए क्या जलवे जमाल के बाद, वाह वाह, नज़र को चाहिए क्या जलवे जमाल के बाद, कोई सवाल न कर दिल इस एक सवाल के बाद। वाह, नज़र को चाहिए क्या जलवे जमाल के बाद, कोई सवाल न कर दिल इस एक सवाल के बाद। गज़ल फिराक की उनको भी याद आ जाए अगर वो आईना देखे शबे विसाल के बाद। वाह 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 वाह। नज़र को चाहिए क्या जलवे जमाल के बाद, कोई सवाल न कर दिल इस एक सवाल के बाद। गज़ल फिराक की उनको भी याद आ जाए अगर वो आईना देखें शबे विसाल के बाद। और ये शेर देखे कि वो माहरूख जिसे हमने कहा था ईद का चाँद, वो माहरूख जिसे हमने कहा था ईद का चाँद, मिला नहीं है अभी तक गुज़िश्ता साल के बाद। वो माहरूख जिसे हमने कहा था ईद का चाँद, मिला नहीं है अभी तक गुज़िश्ता साल के बाद। ये गज़ल के 2-3 शेर, उसके बाद आपकी जहमत तमाम। शेर अर्ज़ किया कि नकाबे फ़न में कोई खूबरू अभी तक है, नकाबे फ़न में कोई खूबरू अभी तक है, गज़ल की जुल्फ रसा मुश्कबू अभी तक है। नकाबे फ़न में कोई नकाबे फ़न में कोई खूबरू अभी तक है, गज़ल की जुल्फ रसा मुश्कबू अभी तक है। और ये शेर देखे कि जिधर भी जाओ तमाशा है बेहिजाबी का, जिधर भी जाओ तमाशा है बेहिजाबी का, मेरी निगाह मगर बावजू अभी तक है। वाह वाह, जिधर भी जाओ तमाशा है बेहिजाबी का, बहुत अच्छे। जिधर भी जाओ वाह, तमाशा है बेहिजाबी का, वाह, जिधर भी जाओ तमाशा है बेहिजाबी का, वाह, जिधर भी जाओ तमाशा है बेहिजाबी का, मेरी निगाह मगर बावजू अभी तक है। और ये शेर देखे कि न जाने अमन के बादल यहाँ कब आएंगे, वाह वाह, न जाने अमन के बादल यहाँ कब आएंगे, मेरी ज़मीं पे बरसता लहू अभी तक है। वाह, न जाने वाह। अमन के बादल यहाँ कब आएंगे, मेरी ज़मीं पे बरसता लहू अभी तक है। दोस्तों एक मतलब 2 शेर, उसके बाद ख़त्म। शेर, हम जो उनका ख्याल करने लगे, उनका हम जो उनका ख्याल करने लगे, लोग हमसे सवाल करने लगे,
हम जो उनका ख्याल करने लगे, लोग हमसे सवाल करने लगे, उसने पूछी थी खैरियत रस्मन। मजा लीजिए लफ्ज का। हम जो उनका ख्याल करने लगे, लोग हमसे सवाल करने लगे, उसने पूछी थी खैरियत रस्मन, और हम अर्ज़ हाल करने लगे। बहुत अच्छे महताब साहब, क्या क्या पाकीज़ा तजर्बात की गुफ्तगू आप अपनी शायरी में कर रहे थे कि मेरी निगाह मगर बावजू अभी तक है। एक साहब अमेरिका से लौट के हिंदुस्तान उन्हें आना था, मगर उन्होंने फ़ैसला ये किया कि उम्रा करके तब हिंदुस्तान लौटेंगे। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने ये फ़ैसला क्यों किया कि अमेरिका से लौट के उम्रा किया जाए? तो कहने लगे कि निगाह को पाक करने के लिए घर पहुंचने से पहले कम से कम नज़र तो पाक हो जाए। तो बहुत अच्छे महताब साहब जिंदाबाद। महताब साहब बहुत मुहक्किक ज़हन आदमी हैं, बड़ा तहकीकी काम इनका है। मध्य प्रदेश के सूफियाए किराम पर इनकी कई किताबें हैं, लिखते पढ़ते रहते हैं। आपने अंदाज़ा लगाया उनके फ़िक्र से, उनके ख़यालात की नुदरत से कि इसके लिए बग़ैर मुतालिया किए हुए आदमी इस तरह की शायरी नहीं कर सकता। ज़िंदाबाद। महताब साहब बहुत शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया कि हर शायर को आप नवाज रहे हैं। जितनी देर वो अपना कलाम सुनाता है उसी माहौल में आप खो जाते हैं, अपने को ढाल लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि तसव्वुरात की दुनिया अजीब होती है कि आप बैठे कहीं भी हैं और पहुंच जाते हैं कहीं पर। और शायर का यही काम हुआ करता है कि वो एक शेर में आपको यहाँ से जाने कहाँ पहुँचा देता है, ये आपको खुद तय करना होता है। बहुत शुक्रिया। अभी ज़ख्म दिल में हमारे बहुत हैं, अभी ज़ख्म दिल में हमारे बहुत हैं, अभी ज़िंदगी के सहारे बहुत हैं। न इमरोज़ का गम न फ़रदा का मातम, के दिन ऐसे ऐसे गुजारे बहुत हैं। गम ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन गमों से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा यही सोचना चाहिए कि दिन ऐसे ऐसे गुजारे बहुत हैं। और ऐसी अगर कोई शख्सियत को देखना हो जिसने पूरी ज़िंदगी गमों में गुजारी हो, उसके बाद भी हौसला ना हारा हो, तो आइए अख्तर ग्वालियारी से मुलाकात कर लीजिए कि वो शख्स गमों की खुशबू को गज़ल बनाता है। ये उनका कारनामा है कि गमों को वो महकता हुआ बना देते हैं, अपनी शायरी में उसकी खुशबू को गज़ल में निचोड़ दिया करते हैं। जनाब अख्तर ग्वालियारी तशरीफ़ लाई। मुलाज़ा फरमाएं। एक गज़ल के दो शेर पहले अर्ज़ करूँगा। अंधे कुएं में फेंक दिया ख्वाहिशात को, अंधे कुएं में फेंक दिया ख्वाहिशात को, तब जाके कुछ सुकून मिला है हयात को। अंधे कुएं में फेंक दिया ख्वाहिशात को, तब जाके कुछ सुकून मिला है हयात को, तब जाके कुछ सुकून। चिंगारी से भी शहर सुलग जाता है हुजूर,
चिंगारी से भी शहर सुलग जाता है हुजूर। इतनी हवा ना दीजिए छोटी सी बात को, इतनी चिंगारी से भी शहर लग जाता है हुजूर। इतनी हवा ना दीजिए छोटी सी बात को। इसी अंदाज में दो शेर और सुन लीजिए, एक मतला और एक शेर। दिल ये सवाल करता है अक्सर दिमाग से, दिल ये सवाल करता है अक्सर दिमाग से, क्यों दुश्मनी है इतनी हवा को चिराग से। दिल ये सवाल करता है अक्सर दिमाग से, क्यों दुश्मनी है इतनी हवा को चिराग से, क्यों दुश्मनी है इतनी। नफरत फरेब जुल्म जफा